जय श्री राम, जय बाबा केदार, जय सद्गुरुदेव भगवान। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मानव सेवा विद गुरुदेव में। आज आपके समक्ष एक डिमांड थी और पहले से भी बहुत लोग कहते थे हमसे कि एक बैक पेन के ऊपर कंप्लीट सीरीज़ को बनाइएगा। तो अब हम इस वीडियो के माध्यम से बैक पेन के लिए एक कंप्लीट सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी सहायता मिलेगी आपके बैक पेन को रिलीफ़ करने में। और जिस प्रकार से आप को ये बताया जाएगा उस प्रकार से आप करते रहिएगा। एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके शरीर के बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन हुआ है, तो अभ्यासों को अभी ना करें और रोक कर रखें, या पहले डॉक्टर की कोई सलाह ले लें, उसके बाद ही अभ्यासों को करें। लेकिन किसी कारण आप ऑपरेशन नहीं हुआ है, थोड़ी देर बैठते हैं, बैठने के बाद उठते हैं तो कमर पेन करने लग जाती है, कुछ देर कपड़े धोते हैं तो कमर पकड़ने लग जाती है, आप बिस्तर पे सुबह उठकर जैसे ही उठते हैं, सोकर उठते हैं तो कमर पकड़ने लग जाती है, तो उन चीज़ों में ये बहुत ही आपकी मदद करेगा, कारगर साबित होगा। अगर आपका जो स्टेज है, फर्स्ट सेकंड स्टेज है, कहीं स्पाइन के अलाइनमेंट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ पे भी ये आपकी मदद करेंगे। ये सारे जितने भी अभ्यास आपको कंप्लीट एक थेरेपी आपको योगा के माध्यम से, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से, मर्म थेरेपी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सारे जितनी भी थेरेपियों के माध्यम से बैक पेन को रिलीफ़ किया जाए वो आपको करवाने का एक प्रयास कराएंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप सदैव इन वीडियो के माध्यम से स्वस्थ रहेंगे और आनंद से रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और छोटे छोटे क्लिप वाले वीडियो इसमें बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक कंप्लीट वीडियो बना दें लंबा सा और फिर उसमें दिक्कत आ जाए। तो कुछ वीडियो हैं 3-4 स्टेप वाले बनाएंगे, फिर 3-4 स्टेप मतलब अलग अलग करके तो आएंगे। सबसे पहले जो उन्होंने हमको बताया था कि बैक पेन में आप अगर स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो कहाँ से आपको प्रारंभ करना चाहिए और कैसे कैसे। कितना भी क्रिटिकल केस हो, कितना भी बैक पेन हो, लेकिन इन अभ्यासों को करेगा तो ज़रूर उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो लोग खुद करवाते थे अपने इंस्टीट्यूट में, अपने संस्थान में। तो आएँ शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान रखेगा कि अपने शरीर की जो क्षमता है उसको पार ना करें। तो इसमें सबसे पहले आप लेटेंगे अपने मैट या दरी पे। तो लेटने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इस प्रकार से दाएं या बाएं करवट लेते हुए हम धीरे से लेटेंगे और पूरे मैट पे एक सिधाई में रहेंगे। आप केवल हमारे बातों के ऊपर और हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पूरे शरीर को एक सीध में रखा। अगर आपके पास पर्याप्त जगह है इस प्रकार से, तो आप हाथों को इस प्रकार से कंधों की एक सिधाई में रख सकते हैं। पर्याप्त जगह नहीं है तो दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सर के नीचे रखेंगे और इस प्रकार से आप गर्दन के नीचे इन दोनों हाथों की हथेलियों को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जगह है तो हम सीधा ही रखेंगे। सबसे पहला अभ्यास था उनका, दोनों पैरों की तरफ एक बार आप ध्यान दीजिएगा। हमारे दोनों पैरों को, पंजों को, एड़ियों को आपस में मिला के रखेंगे। पहला जो अभ्यास है हमारा, पहला चरण है, मिला कर रखेंगे। और इसमें जब हम बाईं तरफ जाएंगे टर्न करते हुए दोनों पैरों के पंजों को, जब भी जाएं तो एड़ी आगे पीछे नहीं रहेगी। दोनों पैरों के पंजे और एड़ी इस प्रकार से चिपक जाएं जैसे दोनों हमने पैरों को फेविकोल से चिपका रखा हो। तो ठीक उसी प्रकार से बाईं तरफ जब जाएंगे तो आप देखेंगे आपका हाफ पोर्शन यहाँ से उठना प्रारंभ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और जब बाईं तरफ पंजे गए तो आपकी जो गर्दन है वो आपके अपोजिट दाहिने हाथ की तरफ चली जाएगी। और ये तो जिसको बहुत ज़्यादा पेन होगा उसको इस अभ्यास में भी बहुत तनाव खिंचाव आएगा, लेकिन जो नॉर्मली होंगे उनको ज़्यादा खिंचाव नहीं आएगा। फिर धीरे से नीचे लाएंगे। इसी प्रकार फिर हम दाहिनी तरफ पैरों के पंजों को ज़मीन से टच करेंगे, गर्दन हमारी बाईं तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें भी अभी थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है कमर के नीचे।
ध्यान देंगे कि जहाँ पे भी आपको खिंचाव महसूस होगा, जिस भी पोर्शन में, चाहे दाहिनी तरफ झुकें या बाईं तरफ आप पैर को झुकाएं, जहाँ पे खिंचाव आ गया आप आंखों को बंद करें और कुछ देर पूरा ध्यान अपना कंसंट्रेशन को, अपने एकाग्रता को उस भाग पे लगाएं जहाँ पे आपको पीड़ा हो रही है और खिंचाव हो रहा है। हर अभ्यास में ध्यान देंगे। तो ये कुछ देर वहाँ पे होल्ड करें, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए फिर आएंगे। ये तो था हमारा पहला स्टेप। एक बार और रिपीट कर देते हैं आपके लिए। हमने दोनों पैरों के पंजे एड़ी को बाईं तरफ झुकाया, गर्दन को दाहिनी तरफ, और कमर को इस प्रकार से देखिएगा, हिप जमीन से इतना थोड़ा सा उठ जाएगी, तो इसमें खिंचाव आएगा आपकी मांसपेशियों में इस प्रकार से। फिर कुछ देर हम रुके नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में, फिर धीरे से नीचे। फिर इसके बाद में हमने दाहिनी तरफ पंजों को झुकाया, गर्दन हमारी सीधा बाईं तरफ चलेगी, बाएं हाथ की, दोनों हाथ के कंधे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप बाईं तरफ को या दाहिनी तरफ को उठाएंगे तो आपके कंधे जो है ज़मीन से चिपके रहें, दबे रहें, आपके उठेंगे नहीं। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कुछ देर रखेंगे, घुटनों को सीधा करते हुए फिर आएंगे। ये था पहला चरण, पहला स्टेप। इसके बाद में उन्होंने जो हमें बताया था, सेकंड स्टेप बताया था, वो था ठीक बाएं पैर के अंगूठे और मध्य उंगली के बीच में ये इस प्रकार से आप इसको लॉक कर देंगे, पैर को ऊपर रखते हुए, माउंट करते हुए। और ठीक पहले पर जो हमने अभ्यास किया था पहले चरण में, दूसरा भी वैसे ही है। इसमें आप देखेंगे कि हल्का सा खिंचाव आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग करते कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर धीरे से पैर को सीधा किया, गर्दन को सीधा किया, फिर पैर की बदली कर ली। जो पैर नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे। इस बार हम दाहिने हाथ की तरफ पंजों को लेके जाएंगे और गर्दन हमारी देखिएगा बाएं हाथ की तरफ चली जाएगी इस प्रकार से। और खिंचाव को महसूस करते पूरा ध्यान अपना जहाँ पे आपकी पीड़ा है, खिंचाव है, उस पर लगा के रखें और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। कम से कम 5 से 10 सेकंड रुकें आपकी अपनी क्षमता के अनुसार, और फिर धीरे से आप पैर को नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये तो हम आपको एक एक स्टेप करके बता रहे हैं कि एक एक बार करके, लेकिन आपको क्या है, कम से कम इनको 5-5 बार दोहराना होगा, तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये 2 अभ्यास थे। 2 अभ्यास के बाद में हम फिर अगला वीडियो बनाएंगे अगली इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। उम्मीद है ये जो हमने 2 तरीके बताए, फिर जैसे हम लेटे थे ठीक उसी प्रकार से हम उठेंगे, दोनों हाथों की मदद से उठें। विशेष तौर पे उनके लिए जो बैक पेन से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं, उनके लिए तो इसी प्रकार से उठना है, इसी प्रकार से लेटना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।